हेलो बच्चों, आज हम मतदाता जागरूकता अभियान के ऊपर पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं स्वीप की। स्वीप का मतलब होता है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। तो स्वीप कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और जिसके अंतर्गत पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता प्रत्येक विद्यालय में करवाई जा रही है। स्वीप का जो कार्यक्रम है वो भारतवर्ष में 2009 से प्रारंभ हुआ है और जिसका जो उद्देश्य है वो है निर्वाचनों के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में सही मायनों में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना। तो इसके अंतर्गत जब हम पोस्टर निर्माण करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत किन किन पॉइंट्स पे हम पोस्टर बना सकते हैं या अपने पोस्टर में किन चिन्हों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे वोट जरूर देना है। वोट हमारा अधिकार है और अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। बिना लालच के वोट देना है। वोट देने में हमें किसी लालच में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी बहकावे में आके वोट देना चाहिए। जाति और धर्म से हटकर हमें वोट देना है। हमारा एक वोट भी कीमती है। एक वोट से भी हार जीत होती है। इसका मतलब ये है, हमें ये नहीं सोचना कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। हमें दूसरों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। हमारा चुना हुआ नेता कितना ईमानदार है, देश प्रेमी है और देश का विकास चाहता है, ये सच्चाई हमें पता होनी चाहिए ताकि हम बिना किसी लालच और भेदभाव के मतदान कर सकें। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत पोस्टर निर्माण में हम किन किन चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों की। इसमें ये आप देखिए कि 3 आयत बने हुए हैं और उसके ऊपर 3 सर्कल हैं और इसमें हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अनुसार रंग भरा हुआ है और इसको प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य दिखाने के लिए या वोटर दिखाने के लिए ये उसके हेड या सिर बनाए गए हैं। स्वीप का जो कार्यक्रम है उसमें वी शेप को 2 हाथ के द्वारा सिंबॉलिक रूप से बनाया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चिन्ह यहाँ बीच में बना हुआ होता है। वर्तमान समय में ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान होता है, लेकिन आप अपने पोस्टर में ईवीएम और बैलेट बॉक्स या मतपेटी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों की ड्राइंग में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। जब बैलेट पेपर का यूज किया जाता है तो इलेक्शन रबर स्टैंप इनका प्रयोग वोट डालने के लिए किया जाता था, लेकिन इनको आज भी प्रतीकात्मक रूप में आप अपने पोस्टर्स में इस ड्राइंग का यूज कर सकते हैं और इसका चिन्ह स्वास्तिक जैसा बनेगा। अगर आप वोट दे चुके हैं या वोट देने जा रहे हैं या जागरूक मतदाता के रूप में आपको सिंबॉलिक रूप से कुछ बनाना है तो इस प्रकार के हाथ की शेप का यूज आपको करना पड़ेगा। बच्चों, जो भी चित्र आपको दिखाया जा रहा है, जो भी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, वो क्यों बनती है और कैसे बनती है उसको ध्यान से देखिए, तभी आप उसका यूज अपने पोस्टर में कर पाओगे। कहीं कहीं ये जो इंक है, अगर आपको ये शो नहीं करनी तो इसकी जगह आप इंडिया का मैप भी बना सकते हैं। हमारा वोट तय करता है कि पार्लियामेंट हाउस या संसद भवन में कौन जाएगा। तो संसद भवन की ड्राइंग का इस्तेमाल भी आप अपने पोस्टर में कर सकते हैं
यहाँ पर हमने 2 रंगों का प्रयोग किया है, ऑरेंज और रेड। आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 रंगों का प्रयोग इसलिए किया गया था ताकि आपको ये जो गैप है या डिफरेंस है या ड्राइंग है वो इजीली समझ में आ जाए। अगर हमें अपने पोस्टर में ये दिखाना है कि हमारा इलेक्शन बिना किसी लालच के हो, तो उसके लिए सिंबॉलिक रूप से आप ये अल्कोहल की बोतल, मिठाई का डिब्बा, रुपीस या ये शेप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, मानव चित्रण बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो प्रतीकात्मक रूप से भी उसको बना सकते हैं। वोट डालने जाते हुए महिला और पुरुष को आप इस प्रकार भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। हैंडीकैप्ड व्यक्ति को आप केवल एक प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से दिखाकर बना सकते हैं। कोरोना अभी पूर्ण रूप से गया नहीं है, तो वोट देते समय कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करें। इसके लिए आप अपने पोस्टर में सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जब ये पिक्चर आप बनाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप यहाँ सर्कल भी बनाकर दिखा सकते हैं। मतदान केंद्र हमारे स्कूलों को बनाया जाता है, तो स्कूल की बिल्डिंग आप बहुत ही आसान मेथड से इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो भी सिंबल या पिक्चर्स हमने देखी थी उसको मैच करके, उसको यूज़ करके किस प्रकार से पोस्टर हम बना सकते हैं। तो बच्चों के द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टर मेरे पास सेव हैं, उनकी पिक्चर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। प्रत्येक पोस्टर में आपको स्लोगन जरूर लिखना है। सबसे पहले साइडों में मार्जिन छोड़ना है और यहाँ नीचे अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखना है। फिर आपको ये ड्राइंग करनी है। इसमें देखिए जो स्लोगन है वो है, सुन लो भाई सुन लो बहना, वोट देने जरूर है जाना। नेक्स्ट हमारा पोस्टर है, मन मर्जी से वोट डलेगा, दारू नोट नहीं चलेगा या दारू रुपया नहीं चलेगा। मैं अपना वोट सोच समझकर दूंगा, किसी दूसरे के अनुसार मतदान नहीं करूंगा। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ईवीएम मशीन है उसको एक कार्टून की तरह शो किया गया है। सोच समझकर देंगे वोट, अब नहीं चलेगा दारू नोट, अब यही सोच बढ़ाएंगे, देश का विकास कराएंगे। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि ये मुझे वोट तो लिखा हुआ है और यहाँ है कि मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा, और इसमें ये लालच दिखाने के लिए ये सिंबल्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोस्टर आप देख सकते हैं, ये संसद भवन इस बच्चे ने बनाया है और यहाँ मतपेटी भी है और ये बैलेट पेपर है। ये शराब पीकर लेटा हुआ एक व्यक्ति बनाया है और एक नेताजी को रुपए देकर वोट मांगते हुए बनाया गया है। मतदान का चले अभियान, मतदाता हो देश की शान, और इसमें वोट देकर आए हुए व्यक्तियों को प्रतीकात्मक रूप से हाथ के माध्यम से दिखाया गया है और इन्हें जो हमारा तिरंगा है उसके रंगों में रंगा गया है। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। ये प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति बनाए गए हैं और ये वोट का निशान यहाँ उंगली पे आप देख सकते हैं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान केंद्र की बिल्डिंग आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। आप मानव चित्रण इस प्रकार भी कर सकते हैं।
आपका हर वोट कीमती है, मतदान अवश्य करें। मेरा मत मेरा अधिकार, ना करना इसको बेकार। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तो देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, 2 स्लोगन को मिलाकर एक स्लोगन बनाया है। आप भी इस प्रकार का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबकी सुने सभी को जाने, निर्णय अपने मन की माने। ये व्यक्ति वोट मांगते हुए दिखाए गए हैं और ये हाथ प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए हैं कि हम ना कोई लालच नहीं करेंगे। कोरोना से ना घबराना, वोट देने जरूर है जाना। इसमें ये सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई गई है। लोकतंत्र की है पहचान, मतदाता और मतदान। जागरूक देश की एक ही पहचान, 100% हो मतदान। इसमें ईवीएम मशीन और मतपेटी दोनों को दिखाया गया है। ये इस बच्चे ने नेट से शायद बिल्कुल कॉपी किया है। ये भी वोटिंग से संबंधित ही है। देश को है अगर आगे ले जाना, वोट देने जरूर है जाना। मेरा मत मेरा अधिकार, बदले में ना ले उपहार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन चित्रों का प्रयोग करके कितनी आसानी से हम मतदाता जागरूकता अभियान के ऊपर पोस्टर बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी इन चिन्हों को अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं और नए नए पोस्टर बना सकते हैं।